ये है पुराने टाइप का ताला। लो। तो साथियों ये मेरा दूसरा भाग होने वाला है। मैं कुंभलगढ़ क्षेत्र में हूँ और यू ओ कसी भील बस्ती है। दरी का भिलवाड़ा कहते हैं। दरी का भिलवाड़ा कुंभलगढ़ में मैं हूँ और यू 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 कई तालो है। तालो है ना, कतर लगे बताओ नहीं देखा। तो ये देख सकते हो पुरानी टाइप का ताला हमारे गांव में आज भी देखने को मिलता है। हाँ, आप प्रक्रिया पूरी देखना। एक मिनट हाँ, एक मिनट। इसको मैं थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कहीं चाबी है? ये चाबी। अच्छा, हाँ लगाओ। दबा आ गया है कलवाड़े। हाँ ये यू लागी क्यों पूरा? अब यह चाबी है ना, वरना चाबी यू लागी जावे। और अब देख सकते आने खोलेगी इस तरह खोलने बताओ। इसको अंदर डालेंगे चाबी में। हाँ ये खुल गया और ये चाबी नीचे गिर गई। अब ये पूरा प्रोसेस मैं करके दिखाऊंगा आपको। पास में आके देखो, ये इसका लॉक है और मैं इसको लगा के दिखाऊंगा आपको। और ये इसकी चाबी है। ये कैसे काम करता है ये हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही ये चाबी निकाल दी और ये जो लॉक बचा है ये पकड़ो, तो ये इसके अंदर ये देख सकते हो, इसके अंदर ये दोनों जाएंगे तो ये जो है ये पत्ती है ये दब जाएगी तो यह लॉक हो जाएगा। कैसे होता है देख रहे हैं आप। ये इसके अंदर लगा दिया, इसको अंदर डाल दिया। अब ये जो है चाबी कैसे लगाएंगे। ये चाबी इसको ऐसे डाल दी, इसके अंदर ये ऐसे जाएगा और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये प्रेस किया, ये हो गया लॉक। ये लॉक हो गया। ये बिना चाबी लॉक हो जाता है। अब खोलने के लिए ये चाबी है, इसका इस तरह का चाबी है। आप देखिए इस चाबी को इसके अंदर ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। वो जो चाबी है इसको ऐसे करके ऐसे झटका लगाएंगे। थोड़ा फंस रहा है क्योंकि इसमें कीट आया हुआ पुराना है, इसमें थोड़ा तेल डालने से सही होगा। मैं है ना तो फंस जाएगा। इसमें थोड़ा कीट आ रहा है तो इसको मैंने कस के लगा दिया है, लेकिन ये थोड़ा कीट आने की वजह से फंस रहा है। हाँ ये जैसे इनके पास आइडिया है, ये रोज लगाते हैं। इन्होंने जैसे ये डाला और ये हो गया। अब ये खुल गया। ऐसे करके खोलते हैं। आज भी हमारे गांव में इस तरह के ताले आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और ये इनका देख सकते हो बाहर ओपन किचन इन्होंने बना रखा है। तो आज हम इस बस्ती का हमारा सेकंड पार्ट में भी घूमकर दिखाएंगे किस तरह का इनका आदिवासी ट्राइबल कल्चर है और किस तरह ये लोग सर्वाइव करते हैं। इनको लेकर हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप रेटे सरपंच है और राजनेता जैसे विधायक साहब हैं, ये हैं आवे वोट लेवाने आया पचे कई विकास करवायो काई नहीं करवायो। वे वोट लेवा आवे तो वोट ले ना आपरे घरे जाइन बे बनारो बड़ारो कर करे। आप सरपंच जीतिया बात कतरी बार आयो होटी? अरे मैं तो नहीं देखियो। नहीं देखियो? नहीं आवे तो आपरे कहीं भी काम पड़तो वेगा कहीं भी करता होगो तो बचे मैं तो कहीं नहीं करे मारते नहीं की तो हरदारा करता वे बागड़ में गांव में बस। तो सरपंच तो बिला कोई जे कई बिलार ऑफिस वो बना हरदारा वालों को वे रीपा खबरावन के मारे वो करनो तो वो बटिस पीडियन ता बिला के वास्ते कई काम नहीं करे। हां अरे बिला करे ओल कई थे कोन। देख सकते हो गांव का सरपंच है जो कह रहे हैं कि वोट लेने के बाद अभी तक नहीं आया इधर। हां बस वोट लेन गया वोट लीधा तो जारे से देचो अंदर के भागा यू ने क्यों आवे नानी बागड़ में कई काम में पहली बागड़ में कई काम करावो के बेटा कई काम करावो का कई नहीं। और बाकी आप रेटे प्रधान हैं विधायक हैं मनाने को जानो था कि नहीं? प्रधान तो है अभी से वो तो दूर ना लोग रोए। अच्छा हां वो तो लोग रोए जो नहीं वे। तो विधायक सब कौन है आप रे? वो हरदारा में आएगा। अच्छा नाम नहीं जानो? नाम तेरे कौन जाने का पूछो वो बना सुरेंद्र। हां सुरेंद्र है सुरेंद्र। हां बात हो रही। अच्छा मेरी बात सुनो, आप रे अटे जो पानी वानी भरीन लावो नहीं वो कटो आवे पानी कटो आवे पीवा? पानी मार कूड़ा में कूड़ा मुंह भरीन लावो। तो अटे हेडपंप पनगट वगैरह वगैरह कई कोई हेडपंप एक है जो ओटा वगैरह हो तो कोई खातो कई हणवई नहीं करे पानी वानी नहीं आवे। तो आप गांव पंचायत में जइन या सरपंच ने फोन करीन मानन केवो नहीं कि खराब हेरो हेडपंप वगैरह? हां के हो बे बड़ा तो के आयो पण वो तो कोने नहीं की तो ठीक नहीं करवाए। आप देख सकते हो हमारे आदिवासी लोग हैं और बड़े ही शान से बड़े ही
आनंदमय जीवन जीते हैं, जंगल में रहते हैं, इनको किसी से कोई शिकायत मारे नहीं। हेड पंपरी कड़ी से मारे हेड पंपरी सविता को नहीं वे मारे कड़ी सब धरावे भरे न कूड़ा में पड़े पा जावे पाव कूड़ा में भरी ले आओ। हाँ। तो ऐसी कूड़ा में पानी लेवा जाओ तो ऐसी की घटना भी वही जाती हाँ, है, तो वो मने बा- पड़। तो वो कौन मारे रेलू अच्छा अच्छा। हाँ नहीं ये कई करा तो देख दिन लावो है ये पर मारे यूं ने के सरपंच के भाई सरपंच वो पे बागल बाटे हेड पंप नहीं एक में लागे पे हेड पंप खुदावा करने बस नाम ही नहीं बाकी पेंशन मिले आपने? पेंशन में पेंशन मिले? हाँ करे महीना एक महीना उनके अगर जरे महीना में कई वो वेता दो 3 महीना की मले अच्छा पेंशन। आप विधवा हो या पति हैं आपके? हम्म पामना है आपने? हम्म। वे कई काम करे डोकरा। कहीं नहीं करे बेटा लोग और भरा नौकवा किया है ना जो भरा आई और आप भी कई काम करो? वो कहीं करे ये धरा हुआ वे अच्छा अच्छा, ये सराओ गाय भैंस वगैरह हाँ। वगैरह। अच्छा अनार वास्ते लीलू वीलू लाओ ने। हाँ हाँ अरे देख। अति आवे तो नहीं आवे तो वो एरो करो अच्छा अच्छा, देख सकते हो आप इनके घर पे हैं, भैंस भी हैं, बकरी भी है, गाय भी है। अति मेरो ये जो मौड़ा है ना, महुए का पेड़ है ना ये, हाँ है? तो ये मौड़ा था कभी काम में लीधा मौड़ा वगैरह तो वेणो है ना मौड़ा ने वीणो वेणो तो वेणीन कई करो मौड़ा ने वीणो थरे घर की आवे वेणो वेसो वेसो अना मौड़ा रा लाडू भी बने और वे कई केवे फूला हाथे भी है के वे कदी खाता लगा खादा है तो पहली खाना खाता आदे तो कोई नहीं खाया भी तो फूला ना ये मौड़ा हे तो बेला खाता इनका लाडू बने, लाडू भी खाता। हाँ वही खाते तो साथियों देख सकते हैं, मैं महाराष्ट्र में गया था, आदिवासी महासम्मेलन था, आदिवासी एकता महासम्मेलन में गया था, तब मैंने भी महुए के लाडू खाए थे। और जो फूले के साथ में जो मक्की के फूले होते हैं उनके साथ में महुए को सेक के खाते हैं, ये तो हमने हमारे घर पे भी खाया हुआ, बचपन में हमने देखा था। हाँ खादा में खादा तो ये आपराटी रही, ये वेणी देसी दारू वारू भी निकाले तो सब कोई निकालता है वही सब मत नहीं निकाल कहते हैं कि आदिवासियों का ये जो महुए का वृक्ष होता है, आदिवासी इसको भगवान मानते हैं, इसकी पूजा वूजा करते हैं। जिस समय में अनाज नहीं हुआ करता था, जिस समय में गेहूं धान मक्की नहीं था, तब भी आदिवासी इस महुए को बहुत ज्यादा मानते थे। इन महुए की रोटियां बनाकर भी खाते थे। तो इस तरह आपने भी देखियो है देखो हैं? महुरा रांधे न खासा मिस होवे न आटो महुरा ना के बढ़िया बाटी बनाए नहीं खाते। हाँ, इन्होंने बाटी भी खाई हुई है। देखो मेरे को आज पता चला कि इन्हें बाटी भी बना के खाते हैं। खादी सब और इनका जो डोरमा आता है, डोरमा का तेल वगैरह हाँ निकालो, निकालो हैं? निकालो गाड़ी करे निकाल लाओ, काम में ले वो। तो ये रोटा छोपड़ीन खाओ या बगार वगैरह दिन? बढ़िया तेल में उपरोता रोटा का सोपरा नदी तो वे तो अपने खाना खा दे अच्छा अच्छा, तो ये लोग सब्जी में भी यूज करते हैं और रोटी के ऊपर लगाकर भी खाते हैं। तो आपरेटी खेती बाड़ी में कई कई सब्जी और कई कई वावे कई बावे मक्की न कटी गो न वे आधा का न वे जनावर माने को न ठीक बे मंगरा में गाँव रे मक्की रे अलावा कोई सब्जी वब्जी वगैरह सब से तो कौन करे कड़ी चारा कौन में कोई करे तोरमी वगैरह ऐसे हैं? हां तोर में कड़ी कोई करते न कोई करे न कोई नहीं करे अच्छा अच्छा ये ने बाबरे सब करे जोन अच्छा। तो आप देख सकते हो इस तरह का हमारा आदिवासी कल्चर आपको दिखाने की कोशिश करें। और भी यहाँ पे मकान है जो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, काफ़ी कुछ आपको दिखाने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आदिन बरे थारो काम दे करे रात में ही करवा तो ये कौन है भाई आपने? आज मारे पोता हुए ये इनकी पोता वो ये घूंघट कन्नो निकाल रहे। मारो अरे देखो देख सकते हो आप, हमारा आदिवासी कल्चर है। ये इनके दादिया सासू माँ है, दादिया सासू माँ की पोता बहू घूंघट निकालती। आप पढ़े लिखे हो क्या? आपने पढ़ाई की है कभी? नहीं की? बढ़िया बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल स्कूल गया ही नहीं। हाँ नहीं क्या? तो आप देख सकते हो इनका बिल्कुल ही ये स्कूल नहीं गया। इनके पोता है ना, वो कई काम करा। वो तो वो कॉम्प्लीट हो गई। अच्छा, ये हाथ में ये कई चीज है? ये कई चीजें बताओ नहीं हाथ में। तो आप देख सकते हो इनके हाथ पे टैटू वगैरह भी बना रखे हैं। ये क्या चीज है? जूम करके दिखा, ये कई चीज है? आप बताओ क्या काम आता है ये? हैं? तो ये देख सकते हो इमली का बनाया हुआ। इन्होंने हाथ पे टैटू वगैरह बना रहा है। ये दिखाना थोड़ा सा, ये देखा, ये घड़ी का ये इधर लिख देखो। हाँ ये देखो, ऐसे करो ऐसे करो। तो ये देखो इन्होंने टैटू भी बना रखा है। ये क्या लिखवा रखा आपने?
किसका नाम लिखा रखा है? अन्ना खुदरू से खुदरू से। अच्छा, खुदरो से। ये देख सकते हैं, कुछ अपने भाई का नाम लिखवाते हैं, कुछ अपने पति का नाम भी लिखवाते हैं अपने नाम के साथ में। हाँ। तो आदिवासी में ये परंपरा बहुत देखी जाती है। भाई मैंने एक चीज बताओ, आपरे यदि ब्याह हुई ना तो वदी ये मांग वांग भरता कि बाद में देखवाने मिलियो आपने? नहीं भरता। मांग वांग नहीं भरता? हाँ हाँ। आप कभी मांग वांग भरी कहीं? मैं तो नहीं भरी। है पूछी नहीं भरी? तो नहीं भरी, मैं तो- मांग देखती कि ओळखती की। तो ये सब आपने बाद में देखवाने मिले। हाँ। तो आप देख सकते हो, आदिवासी अपनी कल्चर संस्कृति में कभी मांग भरते हुए नहीं देखते। ये बाई जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाई जी मैं नहीं ओळखता भाई साहब। नहीं बोलता। हाँ हाँ। तो आजकल वटाबाद जदी शुरू हुई ना, तो वटाबाद आप कदी भरी गई? हम्म। तो आपरे साथ में आपरी उम्र जो लोग हैं, आपरे देखवा में जो पुराने पुराने बाइया हैं, वह वे लोग भी कभी देखा है मांग भरता लगा या भरे? नहीं भरे? हमारे साथ साथ में तो कोई मांग भी तो कोई नहीं ओळखता। ये तो आगे साल दिए मांगा। ये मांगा इसे ओळखा, मैं बीच में पहले नहीं ओळखता। अच्छा, आप देख सकते हो, आदिवासी ऐसी ऐसी संस्कृति है जो मतलब इस तरह की चीजें बहुत बाद में आई हैं, लेकिन हमारा आदिवासी अपनी रियल संस्कृति में ही रहते। अब आप रे देखियो बे, कुछ जो बाई यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ऐसे चांद वांद बनवाते हैं, देखा होगा नहीं आपने? हाँ है ना? ये बड़ा होता। तो ये चांद वांद क्यों बनाते थे वो? ये तो ना शौक से। अच्छा, शौक होता है। कहते हैं, मैं कहीं वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि यार सर दर्द रहता है इसलिए वो बनाते हैं। ऐसी टैटू वगैरह आदिवासी संस्कृति में काफी कुछ देखने को मिलते हैं। और टैटू के अक्सर आदिवासी युवा हो, युवती हो या पुराने लोग हो, काफी शौकीन होते हैं, टैटू के शौकीन होते हैं। इसके साथ भी हम आगे जाते हैं और आगे के कुछ घर भी कवरेज करके हम दिखाएंगे। हमारे साथ में एक बच्ची है, बच्ची से भी बात करें। क्या नाम बेटा आप लोग? दुर्गा। स्कूल जावे नहीं जावे? तू स्कूल कदी नहीं की? हाँ, स्कूल की कदी? पांचवी बने? तो पांचवी बने छोड़ी दीदी? क्यों छोड़ी? मम्मी पापा मना की तो स्कूल या था ही छोड़ दी थी मनो? क्यों मना की तो बेटा? उसके घरे काम करनो। कतरा भाई बहने बेटा था के घरे? 5 बहने और 2 भाई है। उसमें से स्कूल कितने जाते हैं बेटा? 3 जने जाते हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक दूसरी में, एक पांचवी में। अभी ज्यादा पढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, आदिवासी जो है यहाँ परिवार में ज्यादातर ये देखना को लगता है कि यहाँ 5वीं तक ही पढ़ते, क्योंकि 5वीं के बाद में जो स्कूल होता है ना, वो काफी दूर होने की वजह से ये स्कूल तक पहुंच नहीं पाते। 5वीं के बाद में बेटा, 5वीं तक जो स्कूल है वो कटे हैं हटे? 5वीं तक नीचे। अच्छा, वही आगे 6वीं 10वीं 12वीं तक कटे हैं? आतरी मतलब यहाँ से आतरी करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ है जाना पड़ता। तो बच्चे दूर होने की वजह से 5वीं से आगे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादातर लोग 5वीं पढ़े हुए ही मिलते हैं। तो भाई के घर के अंदर जाएंगे, घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखेंगे हम। ये हम जूते खोल देते हैं बाहर। और पुरानी कोई चीज वे तो बताओ ना भाई। अंदर आप देख सकते हो कुछ जरूरत के सामान इनके घर में पड़ा हुआ है। और लाइट यहाँ पे नहीं है। तो आपरे घरे लाइट नहीं है गई? कतरो टेमू नहीं है? टेम बुआन बनाता है महीना 2 महीना में बटुका मारने में मीटर में को खराबी। हाँ, जो 15,000 रुपया पैसा मैं भिजा पा वो राधेश्वर भादो आया जा के क्या था तो 12,000 रुपया भरी आयो भरो पो लाइट बिल। हाँ के 12,000। अरे सर मैं 12,000 जाऊ करो मारे 1200 लाइट मत रही तो। अच्छा भादे सेडियो थंबा प्रेसा बस काटिन को गया अरे मैं काय हमारे सूर्य का लाइन को मैं काय ले तो 12,000 रुपया कटो। अच्छा, सूरज लाइट लाके रखेंगे। 2 महीने से लाइट नहीं आ रहा है? सूरज कहाँ से नहीं लायो भी सो तोड़न के होता के रहमान नहीं करे। अच्छा, वो एक कांच रखे महीने वही वो उजालो रहे महीने है ना? हाँ। अच्छा 12,000 रुपया कटो जावा करो। तो 12,000 मांगी रहा है लाइन में, लाइट चालू करवा रहा। और वटा पहला कतरा भरिया? 15,000 रुपया। तो भी लाइट चालू नहीं हुई। देख सकते हो आप, करीब 2 महीने से यहाँ इनके घर में बोर्ड लगा हुआ। हाँ, इनके घर में 2 बल्ब जलते हैं। एक बल्ब तो ये बता रहे हैं और एक इनके घर के अंदर बल्ब है, ये जलता है। और इनको 15,000 भरने पड़े और घर में कुछ ज़रूरत का सामान भी इनके घर में है और 15,000 भरने पड़े। और उसके बाद 12,000 मांगे और 12,000 नहीं भरने की वजह से इनकी लाइट काट दी गई है। चालू की दो।
ये जो आप देख सकते हो ये अनाज की कोठी है। अंडे कई के वे कोटी कोटी कोटली कोटली भी तो क्या है हाँ कोटली भीली भाषा में इनको कोटली बोलते हैं। हाँ वो कंडो बनावे गारो घारारो बनाए हाँ वो गारो कने बनाए लोगो। और मैं बनाया ये देख सकते हो हमारे आदिवासी कलाकार भी होते हैं, ये खुद अपने जरूरत का सामान खुद बना लेते हैं। हाँ तो अणी में कई कई भरो धान धान मतलब धान गेहूं मक्की हाँ। वगैरह खाओ पियर सामान। हाँ बस। तो वह लंबा समय तक खराब नहीं हुए लंबो टाइम तक यानी खराब नहीं हुए बंडे बात यानी में कहीं नाकता होगा हाँ कहीं नाको नमक की ना गम ना का तो ठंडी से ना बे बरस भी कई 20 साल तो कहीं नहीं हुए। हाँ 20 साल है और साल तक है तो वो खराब नहीं हुए बने में हाँ। कहीं लिमड़ा पाना वाना आशु कहीं नाको। हाँ लिंगारा पाना वाना लकड़ी अच्छा बनी में ना बेरोबर बोले। तो आप देख सकते हो 2 साल तक वो उस अनाज के कुछ भी नहीं बिगड़ता है। उसमें नीम के पत्ते और उनका नीम के पत्तों का राख होता है वानो वगैरह वे हमारी बिली भाषा में वो मिला के डालते हैं। फिर उसकी सफाई करके फिर काम में लेते हैं ना। तो ये पूरा एक पत्थर होता है नीचे उसके ऊपर ये मिट्टी का बनाया हुआ होता है। और इनका जो अनाज निकालने का होता है ना हाँ ये इस तरफ बना रखा है और इसको पैक कर दिया जाता है। अनाज रखने के बाद इसको ऊपर से भी पैक कर दिया जाता है ना। ये अब ये देख सकते हो ये कुछ चीज है बनी हुई यो कई चीज है। अब देख सकते हो हमारे यहाँ पे आदिवासी समुदाय में ये तंबाकू की कोटली है डोकरे की। इनका जो बाजी है उनके तंबाकू की कोटली है। इस तरह ये बनाया हुआ है। और ये जो आप देख सकते हो इनके घर में ये डिजाइन के लिए इनके द्वारा ही बनाए हुए ये चीजें होती हैं। ये और आप देख सकते हो इनके घर में भी ये देसी घट्टी है या आप पिसुआ में काम में ले काम में ले में कई कई पीसो गहूं पीसा मक्की दड़ा राबड़ी रंदा। अच्छा गेहूं पीसो मक्की दलो रबड़ी रंदो। जनी टाइम में चक्की वगैरह काम में नहीं लेता है। वीटे में आप अनुस काम चलाता है। हाँ। अब तो कम काम आती वेगा। हाँ। अब तो गांव में पैसा नहीं लाता होगा। गांव में पेन लावाना करेक्ट पीसा। हाँ और इस तरफ ये देख सकते हो अंदर ये आटे बकरियां बांधे बकरियां बंधा। अच्छा ये इधर बकरी बांधने का है। जिस घर में आदिवासी परिवार रहता है एक तरफ बकरी का है और एक तरफ इनका किचन सेट है और यही बीच में जो जगह छूट जाती है वो बेडरूम होता है इनका। वहां सो जाते हैं बाहर सो जाते हैं। और ये जो है आने का ही बोला है ये भीली भाषा में डागली डागली बोला जाता है। इसमें जरूरत का सामान ये रख सकते हैं। ये जैसे देख सकते हो ये लकड़ी का अंडे की को हुणकू बोलते हैं भीली भाषा में हुणकू बोलते हैं। और ये देख सकते हो इसके नीचे ये गैस चूल्हा पड़ा हुआ है और गैस की ये टंकी भी यहाँ पे पड़ी हुई है ना। तो आपने गैस कनेक्शन व्यू ने कतरा साल हुआ 4 साल में 4 साल में 4 साल में आ गैस की टंकी कतरी बार भरे नहीं भरे में तो एक बार ही नहीं भरे। तो आप देख सकते हो गैस इनके पास में है फिर भी इन्होंने एक बार ही नहीं भरे। तो कणियों का रोटी सब्जी बनाओ लकड़ी से चूल्हे पे आज भी ये बना के खाते हैं। हाँ भारत सरकार की तरफ से गरीबों के घर में गैस का बटला और गैस चूल्हा जरूर पहुंच गया है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों अन्य नहीं भराई रहा आप तो सब्सिडी देवे ना गवर्नमेंट जैसे अबार बराबर 1000 रुपया 930 रुपया कुछ लेवे ना तो 200-250 रुपया खाता में सब्सिडी आवे। तो इन्हें भराया करो अन्य भी काम में लिया करो है ना। तो देख सकते हो आदिवासियों को टंकी भराने के लिए एक बहुत गरीब परिवार होने की वजह से इनके पास में ये चीजें नहीं होती। यो जो है यो लकड़ी रो गई यो लकड़ी रो ये चीज है ना ये तो आप देख सकते हो पीछे ये बाई जो ये खूटी टाइप बना रखा है ना ये सींग टाइप ये क्या चीज है अच्छा सांबर का सींग लगा रखा है ना। तो ये घर में क्यों रखा में ले आप अरे पहले मारा दादिया हराजी मारे मारे खाता के अच्छा माता माला हेंगरा लाए खूटे बने दी अच्छा आप देख सकते हो जो आदिवासी शिकार करते थे तब वो शिकार लाते थे घर पे तो ये चीज अपने घर में लगाया करते थे। ये बहुत ही कम चीज देखने को मिलती है। आशु और भी कटे हैं क्या आपके घर में तो ये अनी नीचे का ही चीज है वो भी ये देख सकते हो एक इधर इसके नीचे लगा रखा है। ये माता जी की सेवा है बाबूजी की। कौन से बाबूजी है भेरू जी बाबूजी की सेवा इनके घर में रख रखी है और ये भेरू जी बाबूजी को मानते हैं। और वो चीज जो दिख रहा है ना ये वाला ये इसको क्या बोलते हैं ये भंडारियो। मैडम थोड़ा पास से बताना ये भंडारिया होता था ये मतलब पहले पैक होगा इसको खोल दिया है। इसके अंदर क्या क्या रखते हैं सामान वीडियो रे
सामान कई सामान रखो। कई कर पर गटी कई एक ठामरान ठीक रहा। इनके बर्तन हैं, कभी इनके घर में कोई बिल्ली वगैरह आके कोई बिगाड़ा नहीं करे जानवर, तो दही दूध घी ये भी रखने में काम आता था, है ना? बस ये हाँ, दही दूध घी रखते हैं। हाँ। और कहीं कहीं आदिवासियों के ये बलेवन होता है ना, ये इसके रस्सी लटका के रखते हैं थे, हाँ। है ना? और ये चीजें भी देखने को कहीं न कहीं आदिवासियों को मिलते हैं। इसी के साथ में हमने इतनी चीजें इनके घर में देखी। आज भी इनका जो पुराना जीवन है उनके साथ में ये जीवन यापन कर रहे हैं। तुम्हारे सिर इंदा रहे। अच्छा, चालू कर दे। ये आप देख सकते हो, आदिवासियों के घर में आज भी ये इस तरह का झूला होता है। इनके पोता या छोटा कोई बच्चा होता है इनके परिवार में, तो ये इनके घर में इस तरह झूला झूलाते हैं। आजकल तो खरीद के भी लाते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये छाछ बिनोनी है। यहाँ पे ये छाछ बना हुआ है ना, अटे देसी रवि वगैरह में आज भी बनी छाछ बना, तो आज भी देखते हैं वो देसी छाछ बिनोने का होता है। वो आज हमारे आदिवासी के घरों में, आज भी आदिवासी भील परिवार में वो ही काम में लिया जाता है। ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे घर में जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। इन्हें कहीं के वो आप इन्हें भीली भाषा में दातलो या दातली बोलते हैं। तो ये घास वगैरह लाने में खेत से ये भी काम आते हैं। तो ये देख सकते हो इनके घर के बाहर ये लगा हुआ है मीटर, और काफ़ी 2 साल से ये मीटर बंद है। और हमें पता चला है कि यहाँ पे ये बिजली का पोल है, यहाँ से इनका कनेक्शन 2 महीने पहले काट दिया गया है। आप 15,000 भरिया तो भी आपने कनेक्शन नहीं की दो, और पचे खतरा 12,000 मांगिया, 12,000 मांगे, और फिर वायर भी काट दिया है। तो आपके पास बिल आए हो गए, ऐसे ही डायरेक्ट मांगे थे पैसे? भैया बढ़िया। हाँ? न बिल आया, मैंने बिल में बतरा पिया बतरा बेटे आयो 12,000 रुपया दो, घर में कहे 12,000 में कटो जाऊंगे, हमारे घर में खावे थे ही नहीं, तो 12,000 नहीं आधार करने बेतवा हो गए। भाई एक बार आप पतो पूरा बताओगा, आप नाम यो करने नाम है बताओगा, ताकि आपकी ये शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे। ठीक है, आप साथियों इनका पूरा एड्रेस मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं कुंभलगढ़ की आतरी ग्राम पंचायत में हूँ। आतरी ग्राम पंचायत को वो कसो बिलवाड़ो, दरी का बिलवाड़ा में। आपरो नाम कही है? रूपली। आपरे पति रो कई नाम है? किशन जी। रूपली भाई किशन जी इनके पति का नाम है। वो कनेक्शन करने नाम हुआ वो हमारे घर वाला रे नाम पे किशन जी नाम से है कनेक्शन। किशन लाल वरदा जी, किशन लाल पिता वरदा जी के नाम का ये कनेक्शन है। और बिजली विभाग से आप देख सकते हो आदिवासियों को किस तरह लूटने का काम किया जा रहा है। इनके घर में ये कतरा बल्ब लगे आप रे अंडे अलावा और कई चाल है? 2 बल्ब रे अलावा कोई नहीं। तो आप कतरो टेमु बिल नहीं भरियो हो? बिल भरियो। अच्छा, हर टाइम बिल भरता? हाथ टीम बिल भरियो तो ही कई मारे कई ठा कई और गुलो दानो कई ठा के मतलब मीटर में कई मिस्टेक है पता नहीं। तो आप पचे गोटे खेलवाड़ा वगैरह कटे रिपोर्ट वगैरह नहीं दी? अच्छा नहीं किया मैं दावार हमारे को है एक बार ने कॉम्प्रे। अच्छा वो घरे आवे तो मैं फते रिपोर्ट लेन बटा कई करा। तो आप देख सकते हो इन आदिवासियों को आज भी ये कितने 2 महीने से बिना लाइट से बैठे हुए हैं। तो मैं मेरे शासन प्रशासन के माध्यम से जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं इनका तो इनकी सूद लेनी चाहिए। हमारे आदिवासी भील परिवार के लोग भील बस्ती में आज कितने परेशान हैं। यहाँ पे इस सूद लेने के लिए कोई यहाँ पे नहीं पहुँचता है, इन झोंपड़ियों की तरफ कोई नहीं पहुँचता, सब वोट बैंक हैं। तो साथियों हमें आपको भील बस्ती का तो पूरा विजिट करके दिखाने की कोशिश की। भीलों के वोट, ये जनजाति आदिवासी क्षेत्र है कुंभलगढ़ का, भीलों के वोट की सभी को जरूरत रहती है। भीलों का जो वोट बैंक है इसका सभी उपयोग करते हैं, लेकिन इन झोंपड़ियों तक वोट लेने के बाद सरपंच, विधायक, प्रधान, जितने भी जिम्मेदार पर्सन हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इन झोंपड़ियों तक नहीं पहुंचते हैं। और इनका क्या हाल है, 5 साल 6 साल निकल जाते हैं और यहाँ तक आने वो लोग नहीं पहुंचते हैं। और इनका क्या हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इनके ही ज़बान से हमने इनके ही
धरातल स्तर पर हमने कवरेज करके दिखाए। यहाँ पे कुछ और भी आदिवासी मकान हैं जिनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह जनजातीय क्षेत्र 2019 में होने के बावजूद भी आज हमारा आदिवासी भील परिवार किस कंडीशन में है, ये हमने दिखाने की पूरी कोशिश की। कैमरामैन को मैं बताऊंगा एक आदिवासी मकान यहाँ पे और भी हैं, इसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरह ये हमारे आदिवासी क्षेत्र में भील परिवार पशुपालन भी करते हैं। ये भैंस हैं, ये बैल हैं और ये कुछ बकरियां हैं जिनका ये प्रमुखता से यहाँ पे ये इनका मुख्य काम होता है। खान पान में ये अपने खेत में वो उगने वाली सब्जी फल वगैरह खाते हैं। ये घर है जिसका ये भी कच्चा मिट्टी पोस से बनाया हुआ है। और इनके अंदर भी आप देख सकते हो, इसके घर के अंदर अपन जाके देखते हैं तो इनके अंदर ये गाय भैंस बकरी इनके अंदर ही बांधी जाती है, क्योंकि यहाँ चेर चीते का ऐसा सुनने में आता है, डर रहता है। ये इनका अंदर का घर है। लेकिन आज भी आप देख सकते हो भील आदिवासियों के घरों में ताले नहीं लगते हैं। ये यहाँ पे हाँ कोई है, कहीं कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ताला नहीं लगा रखा है। तो आज भी यहाँ जो आदिवासी परिवार ये जो लोग हैं, मतलब जरूरत के कुछ सामान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकृति के इस सौंदर्य में अपना जीवन जीते हैं। आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से बड़ा लगाव होता है इनको। ये फलदार पौधे और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ज़रूरत का जो लकड़ी होता है और फूल पत्ते होते हैं अपने भैंस गाय बकरी के लिए काम में लेते हैं, लेकिन प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। यही टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जा रहा है, जहां आदिवासियों को इन जंगलों से बेदखल करने का जो योजना है, जिनका कहीं न कहीं आदिवासी विरोध करते हुए दिखते हैं। जहां आदिवासियों की धरातल पर इस तरह की खराब कंडीशन है, जिसको टाइगर रिजर्व एरिया अभी घोषित किया गया है, जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है। राम 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 राम। तो हमारे हाथे काका हैं और अणु आप पे बात करेंगे। काका आप लोग ही नाम है? मेरा उदयराम जी। उदयराम जी, उदय पिता धन्ना जी। भीलो? भील। तो आप भील आदिवासी हैं और आप लोग मकान कटे? वो उधर से। अच्छा उधर है, तो पीछे मकान है। तो आप रे अटे आप रे भील भाई रह रहा है, आप रे सरकार को कोई फायदो मिलो है आपने? उसने मिला मेरे को तो। अच्छा वोट देता था साल हुआ। अच्छा अच्छा, तो आपने मकान पास नहीं भी होगी सरकार? नहीं कभी पास नहीं हुआ? नहीं नहीं। तो आप जनी घर में रहे वो घर आप खुद बनाए? मैं खुद बनाया वो तो। अच्छा थोड़ी थोड़ी मजदूरी करता गया उन्होंने। अच्छा, कई मजदूरी करो आप? कई करो, मटर काम करो, चनाई को काम करो। चने रो काम करो। कतरा छोरा है यहाँ पे? एक ही बच्चों कई काम करे वो छुट्टी मजदूरी। छुट्टी मजदूरी करे। तो यहाँ पे खुली मजदूरी की जाती है, जहाँ कारीगरों के साथ में काम किया जाता है, कारीगरों के साथ जाया जाए, रेती गिट्टी पत्थर वगैरह डालने का, वही है ना? वही। तो कतरी बनाने मजदूरी मिल जावे? कतरी मजदूरी दूसरों कारीगर लावा था 700 रुपये ले। हाँ, अपन खुद आग लगा करे तो 500 रुपये दिए, और वो लेबर वाला ने 300 रुपये दिए। हाँ, तो आप रे घरे लाइट है? लाइट है। तो बिल वगैरह आवे? आवे। कतरू आवे महीना आवे 300-700 रुपये। और आप रे घरे गैस कनेक्शन है? क्या कोई गैस कनेक्शन नहीं? गैस कनेक्शन नहीं? अरे 2-4 साल वाला फार्म भराया अच्छा, गैस कनेक्शन आई नहीं? लाइट नल कनेक्शन है? तो वही कोई वो भी नहीं है। तो आप रे पानी कटू लावे? पानी में खुद चीज बिल कराइए। बिल की कराइए। अच्छा अच्छा, उसी बने पानी पी रहे। अच्छा अच्छा। तो खेती बाड़ी वगैरह करो? बस वो बाकी क्या है? तो खेती बाड़ी में कई वावो? कई वावो गेहूँ पकावन तो तुरई रोपन, कोई भिंडी है, तो टमाटर है। तो ये अपने आदिवासी यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो आप रे आदिवासी अगर वोट लेवाने तो सब आवे। हाँ। वोट लेवा बाद आप रे कोई आवे है सरपंच वगैरह भी पूछवाने वगैरह कई? कोई ने पूछा कोई। अच्छा आके एक महीनो ने सरपंच पासे हेने ने जितना पाया वणिया। अच्छा हमने वहाँ कोई फायदा कोई। अच्छा अच्छा, ये परिवार मारो से वो दूर अच्छा अच्छा, दूसरा नहीं। हाँ हाँ। मेरे बाप दादा यहीं रहे। वनरो काका कतरा साल हुआ अटे एरिया? अटे रेवो तो विज्ञान 150 साल। 150 साल से आदिवासी परिवार यहाँ पे इस गांव में निवास कर रहा है। और आप रे जमीन वाड़ी वगैरह कतरी है? मामूली। अच्छा, मामूली है। तो ये जो ये होटल बन रहा है पीछे है, ये कौन बना रहा है और किसकी जमीन थी? या तो जमीन है हमारे परिवार की। हाँ, इसको खरीदी। हाँ, गुजरात को
गुजरात का व्यवसाय है। इंजन हाँ कतरा 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 बीघा जमीन है? या 40 बीघा जमीन 40 बीघा जमीन। आपरे परिवार की जी? हम आधी तो अपने परिवार की आधी दूसरा की। अच्छा हाँ, दूसरे समाज के। हाँ दूसरे समाज। अच्छा कोई डोली है मासी और कोई तीसरा ओड है भाईबंद है उसको बना दीजिए कब्जा तक आपट दिया। कतरा लाख बीघा बिकी है जमीन? या हमारे भाई साहब वाले का 19 लाख में 19 लाख में कतरा बीघा? 12 बीघा। देख सकते हो आप, आदिवासियों की जो जमीन है कोड़ियों के भाव आज भी बिक रही हैं। और यहाँ पे बड़े व्यवसायी जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से बाहर से जो लोग आते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद कर होटल व्यवसाय किया जा रहा है यहाँ पे। तो अणी होटला में आपने भी कोई रोजगार मले कि नहीं मले? नहीं, आप सर कुछ नहीं तो कारीगर मजदूरी वगैरह मैंने कहीं में रखे नहीं? अपन पूछित नहीं पूछे भी नहीं है। तो आप देख सकते हो किसी तरह का कोई रोजगार वगैरह वगैरह इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं। वो तो ऑपरेटिव जो छोरा मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह भी जावे ठेठ बम्बई तक है। मुंबई तक है? अच्छा अच्छा, वटी कमाई करवाने बाहर जाते। तो यहाँ से आदिवासी बाहर पलायन के लिए भी जाते। ऑपरेटिव ज्यादातर लोग मारवाड़ वगैरह वगैरह भी खेती करवाने जावे। लाइन तो अशा भी सुनवा में आवे कि अटो खेती वेची नहीं बटे जावे, बटे प्लॉट खरीदे बटे रेवे नहीं हैं के प्लॉट क्या खरीदे कटा खरीदा वो तो उधर से ये बागी नु काम कर रही है। अच्छा ये 5 बीघा में बोए तो 5 बीघा आधो हाथ चलता आपको देना है, आधो हाथ मोहम्मद को भी मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपरे जो आदिवासी में अबार जो विवाह वगैरह वेवे हैं, तो विवाह करवो पहला लड़की और लड़का रे आपस में जो लेन देन करे है ना, तो यह जो विवाही परंपरा है ना, तो कतरी चीज लड़की रे रकम वगैरह वगैरह चढ़ानी पड़े? अब उनकी कीमत भाव में बहुत महंगा हो गया और पहला 1 लाख रुपया में तो चढ़ाओ से पड़ती तो समझ होता है। 1 लाख री रकम चढ़ाता तो ही समझ में। तो अबार कई ले जाना पड़े? अब ले जाना पड़े, कंदोरा ले जाना पड़े और कड़ियाँ लेनी पड़े और ये गला में हार लेना पड़े। ये काम करने से पड़ेगा। अच्छा ये ले जाना ही पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो समझ लेना कि भाई। अच्छा अच्छा। तो आप रेटो जो छोरा है ज्यादातर मैं देखिए जो कम से कम 5वीं तक इस बढ़िया लगा अणियो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि यो आदिवासी क्षेत्र है, छोरा छोरी ने पढ़ाओगा लिखाओगा तो आगे बढ़ेगा, नौकरी लगेगा। अब हमारा एक बच्ची है पोतरी पोती 12 साल की हुई है, 12 महीने काम में और वह हाथी थोड़ा पास हो लो, हाथी बने टेढ़ा मत रखो, सीधा रखो। हाँ हाथी बने रही है। पढ़ाई में गई है उन्होंने स्कूल पे। अच्छा अच्छा छठी जानो पड़े हैं 7वीं 8वीं तक स्कूल कतरो छठी है? वो 10वीं वो स्कूल रोड पे हो। अच्छा रोड पे है, यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर स्कूल है ना? बराबर। चलो ये बात क्या करो। तो अटो कई खेती बाड़ी जो करो तो बड़ी महीने सबो ज्यादा गेहूं मक्की धान मकई में चीज जो है अनमा एक गेहूं बने और मक्की और तरोई ये ज्यादा खाओ पी वाली चीजें आप खेती बाड़ी मिल जाए या बारू खरीदने की लावनी पड़े? बारो नहीं लाओ। अच्छा खेत मारने नहीं लाओ अच्छा खेती मतलब खाने पीने की लगभग चीजें खेती बाड़ी में मिल जाती हैं। यहाँ पे आदिवासी बहुत ज्यादा प्रकृति पूजक। खाली मैं ऐसे है कि जो धंधा नहीं किया जाता गलत काम है। खाली मैं हमारे तो मैं थिएटर में वर्षा से काम करती हूँ जो मैं हल्दी तक बारह नहीं लाता हूँ, खाली नमक लाना। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बाबूजी ये कह रहे हैं कि हम केवल नमक बाहर से लाते थे और आज भी नमक बाहर से लाते हैं, बाकी खाने पीने का सब सामान यहाँ से मिल जाता है। टमाटर बाबू मिलते हैं? अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महुए के पेड़ बहुत ज्यादा है और आम के भी पेड़ है। तो ये आपने अपनी जिंदगी में कितने साल की उम्र है आपकी? हमारी 72 साल की। 72 साल की उम्र है। 72 साल में आपने कितने पेड़ लगाए? अच्छा रुकड़ा कतरक लगाए? ये मेरे हाथ से लगे ये आप देख रहे हो साथियों, ये पूरे आम के पेड़ हैं आपके द्वारा लगाए हुए हैं। तो कतरा रुकड़ा लगाया है आपने जिंदगी में? मैंने रुकड़ा लगाया मैं ज्यादा नहीं और कम से कम 55-60 पेड़ अकेले दादाजी ने लगाए हैं। बाबूजी ने 55-60 पेड़ लगाए। यूं ही प्रकृति पूजक का दावा नहीं करते हैं आदिवासी, धरातल स्तर पर ये लोग काम करते हैं तब जाके देखते हैं। आज ये विशाल वृक्ष दिख रहा है, ये महुए का पेड़ दिख रहा है, ये यो भी कहीं रोपी होगा? यो तो पुराना है। अच्छा वो हमारे जान। हाँ तो ये जैसे है ना, ये जो महुआ है तो महुआ को लोग खूब मानते हैं, ठीक है? तो महुआ रो भाभी कहीं उपयोग वगैरह की तो है?
नहीं मोड़ा रोड देसी एसी देसी वो पहला करते पहले निकाल देते निकलते कहते अभी कि- अभी नहीं है कहते कि देसी दारू दवा होता है दवा होती तो दवा में काम में लेते हैं काम तो में। ये इसको दवा कैसे बोलते हैं किसकी वजह से दवा होता है है दवा सबकी है बड़ी है मतलब दवा दवा बोलते हैं तो मतलब कभी बीमार होते हैं तब पीते हैं या कैसे क्या अरे अति गोट ले मैंने बहुत हो सकते अच्छा अच्छा अभी तो पकड़ो वो भी कोई नहीं निकाल सकते हाँ मतलब इनका कहने का मतलब अभी देसी दारू पर रोक लगी हुई है देसी दारू नहीं निकाल सकते लेकिन इतना सा घूट लेते थे ना वो एक दवाई के रूप में काम करता था हाँ वो हैं? कैसे उसको मतलब गर्म करके हल्दी वगैरह हल्दी वगैरह नमक बीजा डाल के डाल के टिकरी डाल के तो अपने मन करे खांसी आवे एकदम साफ हो जाए दूसरी दिन अच्छा खांसी और भी कई चीज बीमारी में यूज आवे हाँ बुखार उखार ऐसा उकार तो हॉस्पिटल दान करे अच्छा हॉस्पिटल जाना हॉस्पिटल कतरो छे टिकट हॉस्पिटल तो हमारे तरफ रासम आर के में आर के मोटो अटी हॉस्पिटल उठाता उदयपुर बड़ी बड़ी अच्छा केलवाड़ है केलवाड़े तो नहीं है काम का है हॉस्पिटल तो वो तो ब्लॉक हॉस्पिटल है तो काम को नहीं नहीं हमारे पास में काम रहा ये आप लोग बड़ी बीमारी कुछ होती है तो उदयपुर या राजमंद जाते हैं बस उदयपुर रासम अच्छा तो उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस आती है या प्राइवेट गाड़ी से वो ज्यादा बीमारी है तो एम्बुलेंस मंगाओ बाकी तो प्राइवेट प्राइवेट अच्छा अच्छा लेकिन झूठ बोलो तो कहीं हाँ हाँ तो आप देख सकते हो इस तरह हमारे काका जी से हमने कुछ जानकारी प्राप्त की हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं इनसे भी हम अटू बीमारी नहीं मटे तो वो फिर फाड़ना अगर अच्छा यहाँ बीमारी ठीक नहीं होती है तो फालना जाना पड़ता फाड़ना है। जाना पड़ता फालना मारवाड़ मारवाड़ हाँ हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं इनसे भी हम बात करेंगे भैया कई नाम है आप लोग राधे श्याम जी कितनी पढ़े हुए 10वीं पढ़े हो कहाँ रहते हो यहाँ पे समझो हाँ ठीक यहीं है रहते हो हाँ। 10वीं पढ़ के छोड़ दिया नहीं पढ़ रहे अभी एग्जाम दे रहे हैं वाह वेरी गुड पढ़ाई करके क्या बनेंगे पुलिस वाह हमारे ऐसे जवान भी तैयार हो रहे हैं टीएसपी क्षेत्र में भगवान आपका सपना जल्दी पूरा करे आप बहुत मेहनत करें बहुत आगे बढ़े ये पुलिस बनेंगे अभी 10वीं पास की या पढ़ रहे नहीं एग्जाम दे रहे हैं अभी दे रहे हैं आज दे के आए बहुत मेहनत करो बहुत बिल्कुल नौकरी लगेंगे ये टीएसपी क्षेत्र है मुझे बड़ा खुशी हुई कि हमारे भाई पढ़ाई कर रहे हैं भाई आपको क्या नाम है भीमाराम जी अभी स्कूल जाओगे छोड़ दी कितनी पढ़ाई करोगे 9वीं तक ही पढ़े तो क्या नौकरी वोकरी लग गई कहीं होटल कहीं का काम क्या करते हो घिसाई का तो पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने पापा ने छोड़ी परिवार ने छोड़ी या अपनी इच्छा से ही छोड़ दी हमारे इच्छा से क्यों इच्छा से छोड़ी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता आपके परिवार में पापा जी मम्मी पापा वो पढ़े लिखे हैं हाँ कितने वो तो लेकिन मुझे पता नहीं तो क्या काम वगैरह करते हैं कारीगर हमारे साथ में बहन भी हैं इनसे भी बात करेंगे कई नाम है आप लोग सविता जी कितनी पढ़े लिखे हो 12वीं हो अभी पढ़ रहे हो या छोड़ दिया पढ़ रहे हैं 12वीं पढ़ रहे हैं अभी रनिंग पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ से 12वीं पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आतरी कितना दूर है बहुत अच्छे 3 किलोमीटर दूर जाते हैं अपने वहाँ आतरी में भीलों के बच्चे कौन सी समाज के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं स्कूल में तेरे को जान है नहीं पता है अब बिल्ला मला कतरा आ रहा ज्यादा भीलों से नहीं पढ़ते हैं हाँ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये था तो बहन आप पढ़ाई करना आगे बहुत मेहनत करना ये जो टीएसपी क्षेत्र हैं आदिवासी क्षेत्र हैं हाँ, यहाँ पे ठीक पढ़ाई है। करने वाला प्रत्येक बच्चा अगर मन लगा के पढ़ता है तो नौकरी जरूर लगता है ना बहन पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई लिखाई करके आपने क्या सपना बना रखा क्या बनने वाला है टीचर वेरी गुड आपका सपना है टीचर बने जरूर आपको वीडियो ब्लॉग में देखना आप सविता जी नाम बताए ना सविता जी हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदूका गुड़ा के रहने वाले हैं मेहनत कर रहे हैं 12वीं अभी इनकी चल रही है और ये इनका सपना है टीचर बने तो आप देख सकते हो आदिवासी क्षेत्र में धीरे धीरे अपने आदिवासी भाई बहन इस तरह के टीचर कोई पुलिस कोई IRS IAS अधिकारी के सपने देखने लगे हैं यह हुआ है जनजाति आदिवासी क्षेत्र होने की वजह और काफी यहाँ पे इस क्षेत्र से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं काफी लोग नौकरी वगैरह में भी आए हैं आपके और भी भाई बहन हैं हाँ कितने भाई बहन हैं 5 भाई बहन है 4 भाई बहन है एक तो वो तो ससुराल में है उसका नाम है उसका आपकी कितनी उम्र है 19 साल शादी होगी नहीं शादी नहीं हुई है नहीं जब तक पढ़ाई करो ना तब तक शादी वादी नहीं करना है 2-3 साल समझे आप शादी वादी करने के बाद क्या है अपन उसमें परिवार में उलझ जाते हैं फिर अपनी पढ़ाई रुक जाती है फिर अपन ने 12 साल लगा के पढ़ाई किया है ना तो वो चीज़ है ना अपने को फायदा नहीं मिलता 2-3-4 साल तो बढ़िया दबा के मेहनत करना है ना ठीक है तो आपके दूसरे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं हाँ कौन कौन सी क्लास में
एक तो 10वीं में पढ़ रहे हम्म। और एक 8वीं, एक 10वीं में। ओ वाह, वेरी गुड। इनका पूरा परिवार पढ़ाई कर रहा है। तो आपके माता पिता भी पढ़े हुए हैं क्या? माता पिता तो नहीं पढ़े हुए, नहीं पढ़े। कम कम पढ़े हुए हैं, लेकिन कम कम। थोड़ा बहुत माता पिता पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को जरूर वो आगे पढ़ाई कराते हैं। तो आप कहाँ कौन सी स्कूल में जा रहे हो? रेगुलर कर रहे हो पढ़ाई? हाँ रेगुलर है। रेगुलर ही कर रहे हो? तो मतलब दौड़ बोर्ड वगैरह वगैरह लगाते हो? हाँ कितना दौड़ लगाते हो यहाँ रोज? से 1 किलोमीटर लगाते हैं सुबह। रोज? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। लगा लगा फिट- ये तो फिट हम है। मेरे कोई एक्सरसाइज वगैरह वगैरह भी करते पुशअप हैं? लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं और वो करते हैं, उठ बैठ लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपने आपके साथ आप कौन सी क्लास में हो? 10वीं 10वीं में। आपने भिलो के कितने लड़के पढ़ रहे हैं? 5-6। 5-6 लड़के हैं। हाँ। सब ग्रुप बना के पढ़ाई करो, हाँ तो बहुत बढ़िया। अगर आपका खर्चा नहीं उठा पाते हो तो अपने जनजाति हॉस्टल वगैरह है, हाँ। हॉस्टल में रह के पढ़ाई चालू करो। और मेरे नंबर ले लेना, मेरे संपर्क करना, मेरे लायक कोई हेल्प होगी जरूर करें, ठीक है? अच्छा लगा मेरे को। तो इस तरह देख सकते हो हमारे आदिवासी क्षेत्र में बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे शिक्षा का स्तर भी हमारे समाज में अच्छा हो रहा है। बने रहे हमारे वीडियो ब्लॉग पर आगे। तो आप देख सकते हो अगला ब्लॉग में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक से आपके लिए लेते हैं विदा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय मेवाड़, जय संविधान, जय महापुरुष पुंजा भील के। अब हम जा रहे हैं बा के घर पे और इनका घर देखेंगे, किस तरह का इनका घर बना हुआ है वो हम देखेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम काका के घर पे, और काका का घर किस तरह का है दिखाएंगे घर का। ये जो हेडपम्प बना हुआ है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर यूँ लग रहा है कि ये खराब पड़ा है, अभी तक इसको सही नहीं किया। अभी मैं वीडियो ब्लॉग में आपने देखा होगा, दादी बता रही थी हेडपम्प जरूर है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी ये सही नहीं किया गया। ये इनको देख सकते हैं, ये गन्ने का है, इन्होंने गन्ने बो रखे हैं, ये नींबू है इनके घर पे, और ये जो इन्होंने धनिया है, और ये आप देख सकते हो इन्होंने ये जो लहसुन काफ़ी औषधीय सब्जी माना जाता है, इसकी सब्जी बनाएंगे। ये नींबू है, और ये कड़ी पत्ते, नीम, मीठा नीम इनको बोलते हैं, मीठा नीम यहाँ पे है। और ये आपने वही रह गया थे? अच्छा, ये यो कड़ी है, जब बादाम। ये एक बादाम कहते हैं आप, ये जो बादाम खाते हो वो बादाम नहीं, ये एक जंगल में उगने वाला बादाम है, इनको भी खाया जाता है ना, खावे नहीं ना फल। वो करनो कर, ये हमके बड़ा बेटा हो। ये आपके बाबूजी के बड़े बच्चे का घर है। और ये आप देख सकते हो शादी में ये बनाया जाता है, इनको क्या बोलते हैं? तोरण बनाया जाता है शादी में ये। और इन्हें कहीं क्या वो घोड़ी, मैंने आपको बताया था ना वीडियो की स्टार्ट में, घोड़ी बोलते हैं, गोल्ला भी बोलते हैं इसको। गोड़ला बोलते हैं। इनका एक मिट्टी का है, और इनका देख सकते हो लकड़ी का ही दरवाजे इनके बनाए जाते हैं। पुराने घर आप जहाँ आप कहीं भी देखेंगे इसी टाइप के आपको देखेंगे। ये आपके बच्चा है, कई नाम है आप लोग? हाँ, नंदाराम, नानाराम जी, कई काम वाम करो था, सनी को काम करो। कितना पैसा मिले? 800 रुपया। तो आज काम पे नहीं किया? नहीं यार, आप अणी घर में सो। तो ये आपरे हाथे रहे, ये आपरे हाथे रहे का अलग रहे? उधर से रोटी अलग अलग खाए, मैं उधर से खाऊंगा। तो आप ही अलग रोटी बनाओ। हाँ, बेटा बनाई कौन नहीं करे? पापा अलग अलग है, अलग अलग खाए जा, वो अंदर गोरवान थोड़ा है वो बना। अच्छा अच्छा अच्छा। आपरे बच्चा बच्चे स्कूल वगैरह जावे? हाँ जावे? कितना बच्चा कणी कक्षा में पढ़े? एक 8वीं है, हाँ, एक छोटा है। अच्छा, यो आपरो घर है? हाँ, तो आप हमारे से 2-3 ये तो आपरे कूपन पे सरकार मकान पास नहीं हुआ? घाटा पास भी हो, ये नहीं है वो। तो ये खुद थाईस बनाने लगा? हाँ, तो भाई ये जो केलू है ना, ये हाथों बनाने लगा? मैं खुद बनाया। आप खुद बनाने लगे? तो आप देख सकते हो ये कारीगर है, खुद हमारे आदिवासी अपने घर में काम आने वाले सामान खुद ये बनाते हैं। इनके घर का छोटा सा व्यू है, हम बताओ सर्वे कर रहे हैं। हाँ, ये आज भी देसी चक्की ये हर घर में चक्की, हाँ घर में मिल जाएगी। घर अंदर देखें, देखो, हाँ देख सकते हैं ना। हाँ, इनका ये घर है। और कहीं भी आप घर में जाएंगे तो अपने को थोड़ा नीचे होके जाना पड़ता है, क्योंकि गेट यहाँ पे हमेशा छोटे बनाए जाते हैं यहाँ पे। और या जैसे भी अंदर जाते हैं तो घर के अंदर घुसते ही अपने को मिलता है ये किचन सेट। ये इनका किचन सेट होता है, ये किचन सेट बना लगा। और इस तरफ हर घर में, अभी इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, हमारा प्रत्येक जो घर होता है ये होता है इधर बकरी वगैरह अंदर बांधने के लिए। तो ये अंदर क्यों बांधो? बांधने क्यों नहीं बांधो?
बाने जाए सिगरो नहीं खाए वरगड़ा भरगड़ा आवे अटे अरे कहते हैं, चीता आता है, चीते का डर रहता है। वादी अंदर जैसे ही जाते हो आप तो ये अंदर वापिस यही डिजाइन मिल जाती है घर के अंदर। इसके अंदर भी अपन जाकर देखते हैं तो एक तरफ दोबारा इनका छोटा सा किचन सेट, इस तरफ और इस तरफ देसी चक्की है ये गट्टी बता रहे ये हैं, गट्टी ये है बता इनके रहे हैं। देसी चक्की गट्टी है। इनके थोड़ा लाइट चालू कर देना है, इसमें चालू करो एक मिनट, चलो देखते हो अंदर का ये इनके जो पानी रखने का फ्रंट पे होता है और इसी तरह की डिजाइन इनके ये होती है। और इनके घर के अंदर भी इन्होंने बना रखा है ये, इन्हें कहीं क्या होता है, काई भंडारी होता भंडारिया बोलते हैं, इनके इधर भंडारिया बोलते हैं। ये कुछ सामान है इनके जरूरत का सामान यहाँ पे रखने का है। और ये इस तरह का इनका किचन सेट है। ये अभी कम काम में लेते हैं, ओपन किचन सेट अभी ज्यादा बाहर ही बनाते हैं। इनके घर में किताबें वगैरह पड़ी हैं, यानी बच्चे यहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और कुछ जरूरत का सामान आप देख सकते हो इनके घर में है। और यो जो काका कड़ी लकड़ी रो बना वो ये जंगल की लकड़ी अंडे कई के वो आणि तो वो थांबो कौन काई थांबो अग्निया हाँ थाम्बो कशी लकड़ी या अग्निया अग्निया लकड़ी की बनाई जाती है। मैंने पहली बार सुना है ये पेड़ अग्निया पेड़ होता है। और इन्हें भीली भाषा में थामलियू भी कहते हैं। थांबली भी हां बस समझियो बस एक काका बोल रहे हैं 10 मिनट बैठो, लेकिन हमें काका कहीं जाना है, बाहर जाना है, इसलिए नहीं रुकेंगे, दोबारा आपसे मिलेंगे। अरे सर्वाई करनी आ पूरा गांव माना रहे कटे जानो है हमारे, कटे जानो गांव जानो के पाचा मेला यहाँ पे। तो ये हम अंकल थे, इनका घर हमने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, इनका व्यवहार वगैरह। लाइट वगैरह है आपके घर? हां सब है मेरे गैस का चूल्हा वगैरह वगैरह? तो वो गैस रा चूल्हा वाला नहीं वीरू आप अच्छा वही नहीं आप फॉर्म वॉर्म तो भरियो? फॉर्म भरिया अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये लेटरिन बाथरूम भी इन्होंने बना रखा है। वो बाबूजी कहते हैं कि ये लेटरिन पास व्यू है, ये संस्कृति। तो ये यू काका आप घर है? ये मेरे वो बड़े चोरारे राखी बटी ये मो दूध से पे होना है और खुद के पैसों में वो मकान बनाए लोगो? पैसा अच्छा अच्छा अच्छा। काने मेहनत करके घर पे है ना, मजदूरी के लिए किराना दुकान भी खोल रखी है। मैं धंधा ही नहीं कर सकूं भी तो मैं भी नहीं तो अच्छा अच्छा क्यों? कमर में पागल हूं अच्छा कमर में पागल है, किस तरह पड़ी है? और एक दौड़ तो मैं बलदे मार दिया, अच्छा एक दौड़ आपने मोटरसाइकिल रोक मोटरसाइकिल आप चले लो क्या दूसरा पाचे बैठे? लियो अच्छा 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 बोलने वाले तेरे कमर टूटने लगो। अच्छा कई काम नहीं, वो ठेकेदार काम कराएगा ऊपर, हाँ वो कहेगा कि छोटू मोटू हमान मेल सारा खर्चा पानी निकल। अच्छा अच्छा कता पैसा देवे आपने? हाँ? कता पैसा देवे? पैसा कहीं नहीं और मन ले जो पे अच्छा 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 भाई आप कहीं काम करो? कहीं नहीं करे रोटी कहीं नहीं करो, घरे रोटी सब्जी वगैरह वगैरह, खेती बाड़ी करे जाओ, खेती बाड़ी वगैरह करो। तो आप देख सकते हैं ये जो बाई का पहनावा है अपना पुराना आदिवासी पहनावा है। और इस तरह अपने आदिवासी महिला वगैरह बहुत ही कम इस तरह का पहनावा पहनती है। आजकल थोड़ा सा कल्चर संस्कृति चेंज हो गया है, तो हमारे आजकल पहनावा थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पुराना पहनावा इस तरह का ही पहनते पुराने लोग। जैसे आपकी उम्र कतरी है? हमारी उम्र 72 साल तो 72 साल पहले जब आप ब्याह हुई हो ना वही टाइम में आपकी कतरी उम्र है? बनटी में वो 16 चल रहा ये आपके भाई हैं। तो ये जो ब्याह हुई ना तो आप रे पापा मम्मी देखवा नहीं गया वेगा हगई वगैरह की दी वेगा? हगई वगैरह की दी वेगा? पहले यूँ मेला में जाता है, मेला में कहीं भी है ऐसा काम नहीं, मैं तो मेरे माँ की दू हम संबंध। अच्छा तो यदि वो पढ़ना वेता है तो हगई ओढ़नी वोढ़नी उड़ावता है वो वे तो पहला तो वही ओढ़नी हाथे कहीं के ले जाता कहीं लेना है और 10 रुपया 5 रुपया अच्छा वरना 5 लाडू हाँ वो लेते। अच्छा 5 लाडू 10 रुपया आज भी वही चल रहे कि आज के चेंज भी अब तो चेंज भी किया ना, चेंज हो गया। तो बच्चे जरा ब्याह करता है बटा पहले रकम चढ़ाता है कि अबे बाद में ले जाओ रकम रो कोनी कोई नहीं हो कोनी अब बड़ो खाली होता हैं ये कंदूरा हाँ आलिया हाँ वो कड़िया हाँ ये बड़ो साली है। तो अबार कतरू ले जाना पड़े अबार अगर कहीं छोरा रो हगई करे तो छोरी रकई के रकम चढ़ानी पड़े? अब बड़ो हद्दू आदत एक तो तार छड़ावनो, एक हवाली छड़ावनी, एक कंदूरा बांधनो, एक कड़िया बांधनी जैसा ले। अच्छा 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 तो ब्याह वगैरह वेवे तो छोरी ने वाला पैया वैया भी देना पड़े कहीं? छोरी वाला ने छोरा वाला कहीं पैया वैया भी देवे? सूरी वाला ने पैया कोई नहीं देवे केवे के बिलों में ऐसे शादी वादी होती है तो शादी के लिए खर्चे सामने लेता है तो वो अलग बात है। अच्छा अच्छा हमने तो नहीं लिया।
अच्छा अच्छा क्या करता, मक्की का दलिया बनाते, अच्छा गुड़ में खिचड़ी बनाते हैं, और एक चावल बनाते। मक्की के दले की खिचड़ी। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। वो पार कर गया और रसोई वही सी बस। हैं। अब दोनों साल ये तो नहीं। तो ये यूं कहते हैं जाजम वाजम वगैरह भिजाते हैं, वो नहीं रहे कामला वामला करे तो वही टाइम में किस तरह कोई जाजम वाजम होती उस पर बैठते थे कि राजम तो अपने समाज रखेंगे। कसी जाजम सीजन में आड़ी बंद करो। हाँ, वो तो उसे शादी वादी में कैसे क्या होती थी शादी, कितने शादी में भी- लंबी चलती थी शादी? 90 साले तो हाथ दिन चाल 9 साले। अच्छा, कितने महीने महीने भर भी होती थी शादी वगैरह? वन में पता ही नहीं। अच्छा, कई हो गुड़ वापरते। अच्छा, गुड़ वापरता है। अच्छा कोई नहीं। अच्छा, अभी तो वो कई उम्र कई रहती शादी, कतरी उम्र में बीती शादी टाइम 20 साल 18 साल हो गई थी। अच्छा, आपकी कतरे साल है और वियान विया भी 18 साल हो गई। 18 साल का। आजकल तो छोटा छोटी ना बच्चा बच्ची ने पढ़ना ही 12 साल रो का पढ़ने का। 12 साल का ही पढ़ना ही देवे। अच्छा अच्छा नन्हे पढ़ने तो पता ही नाते। अच्छा, मेले ना काटे। ये देसी खाद इस फसल में यूज़ करते हैं आज भी आदिवासी। ये देख सकते हो, ये रोड़ी है और ये गेहूँ बो रखा है। खेत के किनारों पे देख सकते हो फलदार पौधे भी ये लोग लगाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आम ज़्यादा देखने को मिलता है और आम के हमने भी आम यहाँ से बहुत सारे आम खाए हैं। इस क्षेत्र में जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ फल ज़रूर खाने को मिलता है। यहाँ से कवरेज करते हुए हमारी टीम थोड़ा आगे की तरफ बस्ती में बढ़ती हैं और मिलते हैं कुछ बच्चे जो झूला झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पूर्वज बाबूजी, बेटा वो कन्नो मंदिर है, कई नाम है बाबूजी, एक बाबूजी भैरू जी बाबूजी। आप स्कूल जाओ हैं? कसी कक्षा में पढ़ो? कसी कक्षा में पढ़ो? छोटी में पढ़े तो तीसरी पढ़ा। आज स्कूल नहीं गयो? गयो कट गयो आज रमित रहियो अट जाई नहीं गयो। झूठ बोल रहे हो बेटा। तू जावे स्कूल? नहीं जावे स्कूल, नहीं जाओ, आंगनवाड़ी जाओ। अच्छा, तो कुछ बच्चे मिले हैं? हाँ, नाम दिनियो। और थारो नाम कही है? आयो तू लड़की है? अच्छा, ये लड़की। और थारू की नाम बेटा? हाँ, कमले हो नाम है। अब बेटा थारू की नाम है? अंडू। थोड़ा हम कवरेज करने थोड़ा आगे की तरफ निकले हैं। मुझे यहाँ हमारी टीम आगे पहुँची तो हमको मिले हैं भाई। भाई क्या नाम है तुम्हारा? और ये क्या खा रहे हो? मैं गन्ना खा रहा हूँ। गन्ना खा रहे हो। तो कितने पढ़े लिखे हो? मैं छठी पढ़ा हुआ। छठी पढ़े हुए हो? तो फिर छठी बाद पढ़ने के बाद छोड़ दिया? छोड़ दिया। कितना उम्र है? मेरे है ना 18 से ऊपर है। 18 से। शादी होगी? कितना कितनी उम्र में होगी शादी? शादी तो 21 साल होगा फिर हुई। उसके बाद में नहीं, 21 साल कैसे? 18 साल तो बता रहे हो आपकी उम्र। 18 साल तो हुआ। हाँ? उसके बाद में शादी। 18 साल के बाद नहीं शादी भी? कितना साल हुआ शादी हुआ तो टाइम हुआ। अभी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो होगा सर, इतना मालूम नहीं है पर अभी। छठी बड़े हुए तो उनको तो उम्र पता होता है ना भैया? इतने कोई याद रहती नहीं। अच्छा, क्या काम करते हो? बस मजदूर काम कर। मजदूरी किस टाइप की मजदूरी? बस मामूली का काम वगैरह 400 रुपये दे है। अच्छा, होटल वगैरह वगैरह जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पे। हाँ, जहाँ काम मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी आपके भाई बहन वगैरह हैं? हाँ है। वो कितना पढ़े लिखे? वो तो अभी छोटा है। हाँ। कोई बड़ा है। आप सबसे बड़े हो गया? नहीं, हमसे सबसे छोटा है। छोटे हैं आपके बड़े भाई? वो कितने पढ़े लिखे हैं? ये 8वीं पढ़ा। 8वीं? हाँ। फिर छोड़ दी। हाँ। अभी क्या काम करते हैं? अभी घर पे ही है। वही हेल्पर काम करता है, एक कारीगर काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी गिरा हुआ स्तर है। यहाँ लोग 8वीं तक पढ़ते हैं। ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ 5वीं पढ़े हुए लोग ही मिलते हैं और बाकी अपने घर की जिम्मेदारी और समय से पहले शादी होने की वजह से घर परिवार में काम और खेतीबाड़ी का काम हो या खुली मजदूरी करने में ही लग जाते हैं। इस तरह का कवरेज करते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ कवरेज करके दिखाने की पूरी कोशिश करें।
हमें एक भाई और मिले हैं, इनसे भी बात कर। कई नाम है आप? मेरा नाम नाथू सिंह है। नाथू सिंह जी, कई काम करो आप? काम तो क्या करते हैं, बस खेती का काम करते हैं, बाकी और क्या काम करते हैं। यहाँ जो टीएसपी क्षेत्र घोषित हुआ आपका, पंचायत आतरी है, ये कुंभलगढ़ की कुछ 5 से पंचायतें हैं, 5 पंचायतें, तो यहाँ पे 5-7 साल हो गया, 2019 में हुआ था, उसके बाद कुछ परिवर्तन आया है? परिवर्तन थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ, नौकरी वोकरी लग रहे हैं? जो पढ़ाई में कम ध्यान देते थे हाँ और उनके माता पिता वो भी कम ध्यान देते थे, हाँ हाँ। और अब उसके बाद में थोड़ा बहुत है कि अभी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, थोड़ा बहुत सीखते भी हैं, और सब कुछ मतलब थोड़ा मतलब परिवर्तन, थोड़ा मतलब कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। हाँ। और इसमें स्कूल में भी थोड़ा बहुत क्या है, अभी मास्टर वगैरह की थोड़ी कमी है, और स्कूल में भी थोड़ा बहुत हम लोग को स्कूल में क्या कमी है? मास्टर वगैरह पढ़ाई वगैरह में थोड़ा मतलब मास्टर की कमी है ऐसा, मतलब अच्छा, टीचर कम है, टीचर ज़्यादा कम है, हाँ हाँ। और वो थोड़ा बहुत है, उसके में सुधार करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ योजना वगैरह पहले जैसी थी, उसमें कुछ सुधार आए हैं? सरकार की तरफ से फायदा कुछ मिल रहा है? फायदा तो सरकार दे रही है, फायदा दे रही है, लेकिन लेने वाले नहीं है ना फायदा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे भील समुदाय हैं जो कम से कम पढ़ा लिखा है, कम शिक्षित हैं इस क्षेत्र में, तो जनजाति क्षेत्र घोषित होने के बाद में कुछ पढ़ने लिखने लगे हैं, कैसा कुछ परिवर्तन? नहीं अभी तो थोड़ा मतलब है ऐसा, मतलब सब पढ़ाई में वगैरह सब बच्चे वगैरह सबके जा रहे हैं स्कूल में, पहले नहीं थे इतने, अभी तो जा रहे हैं बच्चे आज ही। ठीक है। तो साथियों देख सकते हो, अभी हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बेटा कई नाम है आपका? हीमा नाम से। स्कूल जाओ? कैसी कक्षा में पढ़ो? 8वीं में जाओ। आज स्कूल नहीं गए? छुट्टी आज? अच्छा, आज छुट्टी बता रहे हैं। और पढ़ लिख के क्या बनना चाहोगे? क्या बनोगे जिंदगी में? वाह, टीचर का सपना देख रहा है मेरा भाई हीमा राम जी भील है। इसके साथ में ये भी हैं, बहुत बढ़िया है। बेटा तेरा क्या नाम है? हरीश। हरीश। और स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8वीं क्लास में? हाँ। तो आज फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? बनेंगे पढ़े लिखे? पढ़ लिखे कुछ तो बनेगा भाई। अभी से लक्ष्य बनाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। अब पैरों में कुछ पेन नहीं रखा है आपने? जूते वूते नहीं पहनते? जूते पहनते हैं। तो अभी आज पेन नहीं रखा है? दुकान से आए, दुकान के लिए। दुकान मतलब घर पे नहीं पहनते हैं, कहीं बाहर जाते तो नहीं पहनते? हाँ। हैं? हाँ, आप लोग भी नाम है? हमारा नाम बुरा राम है। बुरा राम है। कई काम करो। कमटा पे जाते मजदूरी करते भाई, कमटाना पे जावे और मजदूरी करे। मजदूरी करें कतरा रुपया कहीं मले? 700 रुपये मिले नहीं यार। मले 700 रुपये वास्ते कतरा घंटा काम करना पड़े? 8 घंटा ड्यूटी लगानी पड़े बराबर। 8 घंटा लगानी पड़े। सरकारी तरफ नरेगा वरेगा कहीं काम नहीं? कोई नहीं यार, सरकारी तरफ कोई छूट नहीं यार। कोई हमारे कोई महिला है जब हम कमटा पे जानी सकते क्या घटे हुए, भाई घर पे बैठी हुई है, कहीं कमटा नहीं है। अच्छा, तो नरेगा वरेगा वो काम बंद है? बंद है। कतरो कतरो टाइम बंद है? मौत होते हम तो लोग साल पूरा मत मार कोई नरेगा पे जाते नहीं दिख मौत घरों का नंबर ही को आवे कटे न कटे कमटा आजकल नहीं है। आप सरकार बड़े बड़े दावा करती हैं कि हम 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन आप भाई साहब कह रहे हैं साल भर से यहाँ पे नरेगा का काम नहीं चल। पूरी पंचायत में कहीं तो चल रहा होगा? कोई भी चलता होगा कोई 20 लेबर के 10 लेबर के पूरा काम का नंबर के आवे। आदिवासी क्षेत्र हैं और जनजाति क्षेत्र 2019 में घोषित हुआ है, और यहाँ पे कह रहे 20 लेबर 25 लेबर काम करती हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी भाई रहते हैं यहाँ पे, लेकिन रोजगार का कोई अच्छा कोई अवसर यहाँ पे नहीं दे रहा। सरकार की तरफ से कोई रोजगार यहाँ पे नहीं। खेती बाड़ी वगैरह में कई खेती बाड़ी में ठीक है, थोड़ा खेती बाड़ी भी कम भी है, कम भी है। 17 बीघा जमीन है? कम कहीं आधा बीघो वे कहीं बीघो वे यह है जमीन। बहुत लघु किसान है और बहुत कम जमीन है। यहाँ से मारवाड़ वगैरह भी जाते हैं? आप भी जाते जाए ना, मारवाड़ में कमाए लाए रखो। अच्छा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आदिवासी पलायन करते हैं, इस क्षेत्र से बाहर जाते हैं, मारवाड़ में जाते हैं, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहाँ कमाई करके लाते हैं और फिर अपने घर गुजारा। सरकार की तरफ से कोई लेटरिन बाथरूम हो, मकान वगैरह कुछ पास हुआ है आपके? हाँ ना, गरीब भैया है। लेटरिन बाथरूम और मकान भी पास हुआ? कब पास हुआ? ये 2011 में पास हुआ। 2011 में पास हुआ, उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद नहीं। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटा 2 बेटा। 2 बेटे हैं? वो दोनों क्या करते हैं? क्या 2 ही पढ़ाई करा, एक 12वीं पास की थी, एक 8वीं पास की थी।
तो अबे पढ़ाई कर रहे हैं आगे या छोड़ आगे दिया? आगे पढ़ाई करे आगे पढ़ाई करवा जो, हाँ, पढ़ाई नौकरी करवा। लागेगा अभी। हाँ पढ़ाई की जनजाति क्षेत्र है, हाँ, नौकरी लागेगा, पढ़ाई की फुल कोशिश है। कोशिश कर रहे हैं। हाँ ऐसा भी होता है, पढ़ाई की बात है। अपन भी तरफ बस फुल छूटिया पढ़े आते पढ़ो। तो शादी वादी दोनों बच्चों को करवा दी? नहीं करो। नहीं करवा? नहीं करवा। क्या उम्र क्या होगी? उम्र एक दी 17 साल है, एक दी है जो 15 साल है। अच्छा, तो जब तक पढ़ाई करके नौकरी नहीं लग जाए हाँ तब तक शादी नहीं कराना। हाँ। बच्चों को ये बोलना है हाँ सही। कि जब तक नौकरी नहीं करोगे, हाँ। पढ़ाई करके कहीं लग नहीं जाते हो ना, हाँ तब तक सगाई भी नहीं करोगे। नहीं करेंगे सही। नहीं समझे? सही। ऐसा बोलोगे तभी हाँ बच्चे तो भी पढ़ेंगे। पढ़ेगा आगे और कहीं सपना हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख सकते हो टीएसपी क्षेत्र में लोगों का सुधार होने लगा है, शिक्षा का स्तर भी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। लोग बाग अभी बच्चों को पढ़ाने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे कोई नौकरी वोकरी भी लगने लगे हैं। आप रेटे क्षेत्र में कोई नौकरी लगी हो? ना अभी 2 लगी है नौकरी, लगी? वो बोल रहे लगी नहीं। किसकी लगी है? तो पुलिस में ये अपने है, अपने मोहन नाम का एक लड़का है, हाँ। उसकी नौकरी लगी हुई है ऐसा। भील पुलिस में। किसमें लगी? पुलिस में। पुलिस में लगी? हाँ। धीरे धीरे पुलिस में भी नौकरी लगने लगी। हर क्षेत्र का है जिसमें पढ़ाई करने के बाद बच्चों को और जो जवान पढ़ाई कर रहे हैं उनको शिक्षा से अब नौकरी में भी मौका मिल रहा है। नौकरी आपने में- राजपूत समाज में भी लाग रही? हाँ नहीं, उसमें भी एक लगा है, अभी पुलिस में लगा हुआ है नागरिक उसमें। अच्छा, हाँ। तो आपके राजपूत समाज में भी पहले जैसे पढ़ते थे उससे ज़्यादा पढ़ाने लगे हैं बच्चों को? तो उसमें पढ़ाई में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। पढ़ा है? हाँ। फर्क पड़ा है। चलो ठीक है, पोस्ट करना है। मोदी का राम राम, राम राम, जय गुरु महाराज, जय। कई नाम है आप रो? मोती भाई चालू करना। तो अब आप हाथे मोतीलाल जी भील हैं और इनसे हम बात करेंगे। कई नाम कही आप रो? मोती जी। आप कई काम धंधो वगैरह करो? खेती बाड़ी वगैरह। आपने महिला की तरह ये नाक और ये कान बींद रखा है, तो ये कान तो ठीक है पहनने के लिए, लेकिन ये नाक क्यों बींद रखा है? गौरी वेग है, हाँ, गौरी नत फेरानो खेल करा जो अन्य वास्ते। मतलब गौरी में हमारे आदिवासी संस्कृति है, विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है। गौरी में आदमी महिला का रोल करता है। 1.25 महीना भोलेनाथ की एक अच्छा व्रत होता है जिसको आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते हो। उसमें ये रोल करते हैं, इसलिए इन्होंने ये करा। गौरी में कई रोल करो आप? एक तो बंजारो बनो, हाँ एक खरने बनो, हाँ एक बालजिया पर बनो, हाँ ना एक हमारे बालदानी पर बनो। हाँ। बस ये हमारे बीज कहीं नहीं। तो आप बार मजदूरी वगैरह कई करो? बीज तो कहीं नहीं करो, मतलब बस हमारे खेती बाड़ी खेतीबाड़ी। खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी में आपने सब सामान मिल जावे के बारों कहीं खरीदने में भी लाना पड़े? कई को जाना पड़ा मिल जावे सब खेती बाड़ी सब साग सब्जी? पानी कई करना है जो उम्र कतरी है आपरी? उम्र पेंसिल मिल रही है। पेंशन मिल रही? हाँ तो उम्र कतरी है आपरी? 80 के लगभग गयो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चीज है कि आप अरे घरे लाइट कनेक्शन वगैरह है? हाँ लाइट है, अभी बराबर लाइट। और ये गैस कनेक्शन भी हुआ है? गैस कनेक्शन नहीं है तो लीदो नहीं के चुल्लो तो मलियो सरकार सबने दीदा फ्री। मकई करा एक बार ठीक सताई सटा करे, एक बार कई काम खाप कर। देख सकते हैं आप, आज भी पुरानी परंपरा है, पुरानी तरीके से चूल्हे पर ही रोटी बनाकर खा रहे हैं। गैस कनेक्शन अभी तक नहीं करवाया गया है। तो बाल बच्चा वगैरह सब पढ़ाई करे? कोई नाम रहता है कुकिया ही 5 कुकिया ही, एक भी खुटी 5 कुकिया है। जब तो पढ़ना ही हारे गई और मैं एकला ही जाऊं, मैं भी मन्ना की जाऊं, बेमन्ना की जाऊं। मतलब कुकिया मतलब भीली भाषा में कुकिया बोलते हैं। इनकी बच्चियां थी, 5 लड़कियां थी जिनकी शादी कराई और ससुराल में चली गई। हाँ गई है। अच्छा, बाकी हाटा वगैरह ऐसी की फसल नहीं बाबू? वो कौन देखो नहीं वे पानी ज्यादा चावे वाला हैं। तो यार देख सकते हो हम यहाँ ही सर्वे कर रहे हैं और घूम रहे थे तो हमें मिले हैं भाई साहब जी। इनसे भी हम बात करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। कई नाम है आपका? किशन लाल जी। मिलो कई काम धंधो वगैरह करो? बस खेती बाड़ी करा में, किराना टमाटर दुकान। अच्छा, किराना वगैरह दुकान है, खेती बाड़ी। तो कतरो कई वी जावेगा किराना दुकान वगैरह? किराना दुकान मतलब गांव में एरिया है सर। हाँ हाँ, तो कई है को मटे वो 200-1000 रुपया को मिल जाए। 500 रुपया मतलब 300-400 रुपये को दिन का हो जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो बाकी बच्चा बच्ची वगैरह सब पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। आपने कितनी पढ़ाई की?
मैंने तो कहूँ 5वीं पढ़ाई की है सर। सरकार की तरफ से आज दिन तक क्या क्या फायदा मिला है आपके परिवार को? मेरे परिवार को अभी तक तो कहूँ एक इंदिरा आवास जरूर आई, बाकी कब कब मिला है? वो कहूँ 2 साल के पहला 2 साल पहले मिला है। कितना मिला है इंदिरा आवास का, कितना पैसा है? हो गई 1 लाख रुपए की दिया है। 1 लाख रुपए तक आया है। हाँ। अच्छा, और बाकी क्या मजदूरी करते हैं? बाकी खेती बाड़ी और मजदूरी है, होटल पे जाते हैं ऐसे मजदूरी। होटल पे जाते हैं। होटल हाँ। वाला कितना देता है? होटल वाला तो क्या है 300 रुपये देते हैं। अच्छा, 300 रुपये देते हैं। हम्म। और कितने बच्चा बच्ची हैं? बच्चा बच्ची है मेरे को 5 बच्चा बच्ची है। 5 में से कितना कितना पढ़े हुए हैं? 5 बच्चे को बच्ची तो 12वीं पढ़ी है, एक बच्ची 8वीं है, 2 बच्चे, एक बच्चा 9वीं है, एक 10वीं है। सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं। हाँ। आपके परिवार वगैरह वगैरह में कोई नौकरी वगैरह पे है? कोई नौकरी नहीं है सर। लेकिन आने वाले समय में ज़रूर नौकरी लगेगा, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र हैं। बच्चों को पढ़ाओगे तो ज़रूर वो आगे जाके कहीं कहीं सेट होंगे। अच्छा सर, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ा रहे हो। आधी रोटी कम खाना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। हाँ हाँ, है ना? ठीक है ठीक है। तो इस तरह हमारे पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे सुधार होने लगा है। एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है। आप हमारे एपिसोड पे बने रहे। लंबा पूरा एपिसोड आपने देखा। आपका क्या कमेंट है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। मिलते एक नए एपिसोड के साथ, आपसे दोबारा वापस मुलाकात करेंगे। लेते हैं विदा आज से। जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।